नमस्कार, मैं अर्पित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी चौपड़ा। आजकल की इस बेचैन दुनिया में कौन कब बेचैन हो जाए पता ही नहीं चलता। खासकर इंटरनेट के उपयोग को लेकर, खासकर डेटा को लेकर और खासकर प्राइवेसी को लेकर लोग ऐसे डरे हुए रहते हैं मानो प्राइवेसी मैटर इतना बड़ा है कि सब कुछ उन्हें बर्बाद कर देगा। आज की वीडियो इसी प्राइवेसी पर है। कितने सुरक्षित हैं हम और आप, आज यही जानेंगे। भारत एक अफवाह प्रधान देश है, आप भी मानते हो, जहां अफवाहों के फैलने की गति सही न्यूज की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। जैसे प्रकाश और ध्वनि की गति में अंतर होता है, वैसे ही झूठ और सच की चाल में अंतर होता है। सच कछुआ होता है और झूठ खरगोश, जो कितना भी तेज चल ले लेकिन जीतेगा कछुआ है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसमें एक डायलॉग था, प्राइवेसी इज अ मिथ। यही सच बात है। इंटरनेट यूज करने वाले किसी भी व्यक्ति का कोई डेटा सुरक्षित नहीं है। अगर आपको कोई गलतफहमी है तो जान लीजिए कि फेसबुक, ट्विटर, गूगल, याहू, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट जैसी जितनी भी कंपनियों को आप जानते हैं, सबके पास आपका कोई न कोई डेटा जरूर मौजूद है। तो ऐसे में शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छिपाकर ये मान लेना कि खतरा टल गया है, बेवकूफी होगी। इसलिए पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। जाहिर सी बात है, अब आपको भी एक जिज्ञासा हो गई होगी कि फिर करें क्या। तो ऐसे में हमारा फर्ज है कि इस पूरे मामले पर आपसे डिटेल में बात की जाए। हम आज बात करेंगे इंटरनेट पर आपका डेटा आखिर कितना सुरक्षित है और आप कितने खतरे में हैं। खूब इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जिन एप्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन डेटा को आप दे रहे हैं, वो कितने सुरक्षित है। एक बात बताइए, फेसबुक आपका पर्सनल डेटा इस्तेमाल करता है बिजनेस पर्पस के लिए, क्या ये आपको पता नहीं था? गूगल प्ले स्टोर के सारे ऐप आपके पर्सनल डेटा नहीं इस्तेमाल करते, आप श्योर हैं? नहीं ना। जब किसी भी ऐप को आप इंस्टॉल करते हैं तो आप बिना पढ़े ही एग्री पर क्लिक कर देते हैं, तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। क्या गारंटी है कि व्हाट्सएप ने अब तक आपका पर्सनल डेटा यूज नहीं किया? ये भी तो हो सकता है ना बाबू कि सब कुछ सेव करने के बाद ही वो एक फॉर्मल परमिशन लेता हो, तब जाके आपको ऐप यूज करने देता है। और हम लोग जो डेटा और एआई के एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपनी सुविधा के लिए ही तो करते हैं ना। अलार्म से लेकर बिल पेमेंट तक, कैलेंडर से लेके वॉकिंग, रनिंग और कैलोरी मैनेजमेंट तक, हर जगह तो पर्सनल डेटा हमने उन एप्स को दे रखा है ताकि हमारी सुविधा हो। तो बचा क्या है जब सुबह से शाम तक का डिटेल हम दे ही रहे हैं। कभी सोचा है कि हर ऐप इंस्टॉल होने से पहले कॉन्टैक्ट को लेकर, गैलरी फोटो से लेकर लोकेशन तक की परमिशन क्यों मांगी जाती है? गेमिंग एप्स को हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट की क्या जरूरत है? गैलरी से उन्हें क्या लेना देना? लेकिन हम परमिट न करें तो एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हो सकती। ट्रूकॉलर यूज तो करते होंगे ना? नहीं करते तो किए तो होंगे कभी। सवाल ये है कि जब सब कुछ चुपचाप आप ही अपना डेटा लीक करते हैं, तो फिर ये ढिढोरा क्यों, ये डर क्यों? तो फिर डरते किससे हैं? आप सिग्नल पर जाएंगे, ठीक है, पर क्या उसकी पूरी एग्रीमेंट पॉलिसी पढ़ेंगे? दूसरी साइड पर यह भी सोचना है कि इन एप्स की इस हरकत से हमारा क्या नुकसान होगा। क्या हमारे बैंकिंग डिटेल चले जाएंगे उनके पास? क्या पासवर्ड और अन्य इंपॉर्टेंट डेटा भी शेयर होंगे? रही बात डेटा की, तो यहां तो ऐप छोड़ो, आपका फोन तक सुरक्षित नहीं है। Xiaomi मोबाइल्स पर पहले ही एक बार इसी वजह से रोक लग चुकी है। इजराइल ने तो लेबनान में जो किया, उसके बाद तो बैटरी वाले टॉर्च से भी डर लगता है कि कब ब्लास्ट हो जाए। एक और बात बताता हूं आपको क्या लगता है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप क्यों खरीदा? क्या उसके इंजीनियर व्हाट्सएप नहीं बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे। तो फिर उन्होंने व्हाट्सएप को क्यों खरीदा, ये जरा जान लीजिए। फेसबुक के इंजीनियर तो क्या, बहुत सारे न्यू कमर फ्रीलांसर भी व्हाट्सएप जैसी ऐप बना सकते हैं। बनाना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। असली चैलेंज है स्केल करना और यूजर बेस डेटा जुटाना। इसी में सारा खेल है बाबू। जब कोई बड़ी कंपनी किसी अन्य कंपनी को खरीदती है,
तो वो उसका फैंसी सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रही होती है, उससे बढ़िया सॉफ्टवेयर वो बना सकती है, लेकिन वो खरीदती है तो आपको और हमको। जी हाँ, कंपनी का यूजर बेस और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ये बहुत बड़ी चीज होती है और बहुत मायने रखती है। जब फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीदा तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि प्राइवेसी पर कोई असर नहीं आएगा, व्हाट्सएप वाली ही पॉलिसी आगे भी रहेंगे। बदली क्या है? ओनरशिप। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल गया, सब कुछ फेसबुक ने अपने तरीके से कर लिया। आगे से कभी अपने इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स बिकें तो पहले सजग होने की जरूरत है, क्योंकि असल में प्रोडक्ट्स नहीं, यूजर बिकता है। 2014 में जब व्हाट्सएप बिका था तो एक यूजर की कीमत $55 लगाई गई थी। मैं और आप कोई भी एक यूजर की तरह अगर देखें तो उसकी कीमत थी $55। जब इस डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी एक मिथ है तो ऐसे में घबराइए मत, जो चल रहा है चलने दीजिए, बस सावधान रह करिए। भावनाओं में बहकर क्या शेयर करना है क्या नहीं, ये पता होना चाहिए। मर्यादा में रहकर कोई भी ऐप यूज करेंगे ना तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी तो जो है सो है ये है, तो डरिए नहीं, बस सतर्क रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।